नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव का वर्ष है और विधानसभा चुनाव के वर्ष में बिहार का जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, एक बड़े कार्यक्रम के सहारे जनता तक पहुंचने का लगातार प्रयास कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है और इस वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी खुद कर रहे हैं, जो संसद में प्रतिपक्ष के नेता हैं। बिहार में मुख्यमंत्री पद के घोषित अघोषित उम्मीदवार तेजस्वी यादव इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि देश में विपक्ष, चाहे न केवल बिहार में बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कई बार ऐसी गलती अंतिम क्षण में कर जाता है जिसका उसे नुकसान होता है। अब देखना है कि एक गलती जो महागठबंधन ने किया है उसका महागठबंधन को नुकसान होता है, नहीं होता है तो कितना होता है। मैं बात कर रहा हूं दो ऐसे चेहरों की जिसको महागठबंधन ने क्यों अपनी वोटर अधिकार यात्रा में आमंत्रित किया, राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करने के लिए, तेजस्वी यादव के साथ मंच शेयर करने के लिए, मेरी समझ से परे है। इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इन दोनों लोगों ने लगातार ऐसे कुछ बयान दिए हैं जिसका कि बिहारियों के अंदर रोष है, होना स्वाभाविक भी है। हम बात कर रहे हैं एमके स्टालिन की, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की बात कर रहे हैं। इन दोनों ने विगत दिनों, इधर साल दो साल के अंदर इस प्रकार के कई बयान दिए हैं जिससे कि बिहारियों में पर्टिकुलरली इन दोनों के प्रति लगातार रोष रहा है। और कई बार बिहार के नेताओं ने या फिर आम लोगों ने भी इन लोगों से ये अपेक्षा किया कि भाई ये लोग कम से कम अपनी बयान को वापस लें या फिर माफी मांगे, लेकिन आज तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं देखी। और इसी का कारण रहा कि आप देखिए, जब माने ये वोटर अधिकार यात्रा में मंच शेयर कर रहे थे, चाहे वो एमके स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, तो वो रिस्पॉन्स इनके प्रति नहीं दिखा। चूंकि अब वैसे भी कोई महत्व नहीं था रेवंत रेड्डी के और एमके स्टालिन का, क्योंकि बिहार के लोग तो जिन दो चेहरों के प्रति देख रहे हैं वो दो चेहरे ऐसे हैं जिसके सामने एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी की कोई स्थिति ऐसी कुछ बनता नहीं कि रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन बिहार में आकर कुछ वोट जोड़ पाएंगे महागठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचा पाएंगे, राहुल गांधी को उनके आने का फायदा होगा। इसका तो कोई कारण समझ में नहीं आता। लेकिन इन लोगों के द्वारा दिए गए बयानों का नुकसान अगर 5 वोट का ही होता है तो यह बड़ा नुकसान माना जाएगा। कई बार हम छोटी बातों को हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि रेवंत रेड्डी के बयान का अब विपक्ष पर भी निर्भर करता है, विपक्ष कैसा इस्तेमाल करती है और ये बातें कहां तक पहुंच पाती है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले रेवंत रेड्डी का वो बयान याद कीजिए जब रेवंत रेड्डी ने लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार के दौरान ही एक प्रकार से ये बयान दिया था, अपनी और केसीआर की तुलना कर रहा था। मतलब केसीआर मतलब के चंद्रशेखर राव, जो बीआरएस के नेता है, भारत राष्ट्र समिति, पहले टीआरएस था उनकी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति। तो खुद और टीआरएस मतलब के चंद्रशेखर राव की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी का डीएनए तेलंगाना का है, लेकिन केसीआर का डीएनए बिहारी का है, बिहार का डीएनए है इनका, ठीक। यही नहीं रुके थे रेवंत रेड्डी, यही नहीं रुके, बल्कि आगे बढ़कर कहा कि केसीआर जिस कुर्मी जाति से आते हैं, केसीआर की जाति कुर्मी है और उसका ओरिजिनेट बिहार से हुआ है और इसीलिए इसका डीएनए खराब है, केसीआर का डीएनए खराब है। मतलब कुर्मी जाति है, बिहारी है, इसीलिए केसीआर का डीएनए खराब है। अरे यार, केवल केसीआर को आप टारगेट करते, उसमें कुर्मी और बिहार को जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। ये सेल्फ गोल वाली स्थिति है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जब बिहार में बुलाते हैं तो मुझे लगता है ये लोग वोट जोड़ने में सक्षम नहीं है, बल्कि वोट को घटाने में के कारक बन सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं एमके स्टालिन की, और मैं याद दिलाऊं, एमके स्टालिन की बात करने से पहले मैं एक और बात जोड़ूं कि रेवंत रेड्डी ऐसे बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं। कोई एक ये ठीक है, इसका संबंध बिहार की घटना से है, लेकिन रेवंत रेड्डी कई बड़बोले बयान के लिए जाने जाते हैं और ये सेल्फ गोल करने के लिए भी जाने जाते हैं।
अब क्यों उनको बिहार बुलाया गया, ये मेरी समझ से परे है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमके स्टालिन। एमके स्टालिन लगातार, आप अगर गौर करके देखेंगे तो एमके स्टालिन की भाषा और राज ठाकरे की भाषा में कोई अंतर नहीं दिखेगा। कई बार तमिलनाडु में एमके स्टालिन ये बात बोल चुके हैं कि बिहारी केवल ड्रेनेज साफ करने लायक है। बिहारी मतलब केवल ड्रेनेज साफ करने लायक है, नाला साफ करने लायक है। बिहारी तमिलनाडु आकर तमिलों का नुकसान करता है, उनकी नौकरियां खा जाता है, बिहारी भिखमंगे होते हैं। ये सब एमके स्टालिन के बयान हैं। बिहारियों के कारण तमिलनाडु के लोगों को प्राइवेट नौकरी में अच्छा पैसा नहीं मिलता, ये तमिलनाडु के लोगों की नौकरी खा जाता है बिहारी। ये सब बयान एमके स्टालिन का है। एमके स्टालिन का इन बयानों से भी बिहार में एमके स्टालिन जैसे चेहरों से बिहारियों को दर्द होता है। वो बयान होता है हिंदी विरोध का। बिहारी हिंदी सबको एक ही तराजू पर तौलकर जब तमिलनाडु में एमके स्टालिन, महाराष्ट्र में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जैसे लोग जब बिहारियों पर हमला करते हैं, जब, और यहां तो हिंसक हमला भी होता है बिहारियों के ऊपर, केवल शाब्दिक हमला नहीं होता, शारीरिक हमले भी के लिए भी जाने जाते हैं। और शारीरिक हमलों के लिए स्थानीय लोगों को उकसाने का भी कई बार आरोप एमके स्टालिन जैसे लोगों पर लगता रहा है। और ऐसे विभाजनकारी चेहरों के निशाने पर सर्वदा बिहार के लोग ही रहते हैं। पूरा हिंदी जमात का मतलब ही इन लोगों ने समझ लिया है बिहारी। हाँ, एक बात, इस बात में दम होता है कि हिंदी, चूंकि तमिल सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां से है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन बिहार से है। मध्य प्रदेश के लोग कम संख्या में जाते हैं तमिलनाडु नौकरी करने के लिए, राजस्थान के लोग कम संख्या में जाते हैं तमिलनाडु में नौकरी करने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोग भी बिहारियों से कम संख्या में जाते हैं तमिलनाडु में नौकरी करने के लिए। सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही अभागे हैं जिनको अपने राज्य में नौकरी नहीं मिलती, तो उसे तमिलनाडु और महाराष्ट्र या देश के किसी भी राज्य में, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चपरास, मैंने प्लेट साफ करना हो, रिक्शा चलाना हो, या फिर कोई किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव की नौकरी करनी हो, बिहारी को ही घर छोड़ के मैंने प्रदेशों में जो है ठोकर खानी पड़ती है। केवल बिहारी ही ऐसा एक पहचान है जिसे हर जगह अपमानित होना पड़ता है। और अपमानित करने वाले लोगों को बिहार बुलाना मुझे लगता है आवश्यकता ही नहीं थी। राहुल गांधी खुद सक्षम है, तेजस्वी यादव खुद सक्षम है बिहारियों के साथ संवाद करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ विपक्ष को एक और मौका, इन्हीं लोगों के बहाने एक और मौका दे दिया महागठबंधन के लोगों ने। रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन के बहाने उस तस्वीर को भी लोग जारी कर रहे हैं जो चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी दिया था बिहारियों के खिलाफ बयान। ठीक है, तो ऐसे जितने भी फैसले क्यों किए गए, क्यों बुलाए गए एमके स्टालिन, मुझे नहीं पता। रेवंत रेड्डी ने बिहार में क्या आकर वोट जोड़ पाएंगे वो? अगर एकजुटता ही दिखानी थी तो कम से कम चुनाव पर तो ध्यान होना चाहिए आपका। और इसीलिए मैंने कहा कि चाहे वो रेवंत रेड्डी का बयान हो जिसमें उनको केसीआर से तुलना करने के लिए खुद की बिहार और बिहार की जाति और केसीआर की जाति को जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई। अब इसका नुकसान कम से कम बिहार से तो अलग रखना चाहिए था भाई इन लोगों को। नहीं, आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।